नमस्ते सभी हमारे पत्रकर्ता भाई लोगों को और हमारे सहोद्योगी सबको। आज प्रेस मीट बुलाने का रीज़न हमारे नेता सम्मान्य ईश्वर खंडे साहब, बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, हमारे साहब के खिलाफ़ में कुछ हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग प्रेस मीट करे थे। उन लोग प्रेस मीट जो प्रेस मीट करे वो फॉल्स एलिगेशन है बोलकर उसके अगेंस्ट हम आज प्रेस मीट कर रहे हैं। उनके खिलाफ़ में ये समाज के विरोधी नेता है बोलकर जो बता रहे हैं वो सरासर झूठे इल्ज़ाम है। क्यों बोले तो हमारे नेता ईश्वर खंडे साहब एक दलित घर घर से जुड़े सो एक नेता है। इन लोगों को वो मालूम नहीं है। ये एक्चुअली बेसिक से जो भी प्रेस मीट करे उन लोग वो हमारे कांग्रेस के पार्टी के अगेंस्ट लोग है। उन लोग सिर्फ हमारे पार्टी को, हमारे लीडर्स को अपोज करते हुए आते हैं। दूसरे फॉल्स एलिगेशंस को हमारे नेता ईश्वर साहब करे बोलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल के करा रहे बोलकर जो इन लोग झूठे बातें प्रेस मीट करके बता रहे हैं, उसके बारे में आज हम प्रेस मीट करें। क्यों बोले तो अब 3-4 बार डिस्कशन हुआ उनके, हमारे नेता जो भालकी में केस हुआ उसके बारे में, जो मलचापुर में केस हुआ उसके बारे में, कोड़गांव में हुआ उसके बारे में, और हमारे समाज को पूरा उनको नीचे डालते हुए आ रहे बोलकर बोल रहे। ये पूरे जो भी बताए ये 100% फॉल्स एलिगेशन है। क्यों बोले तो आज हमारे हर तालुके में जाके देखो, ईश्वर साहब आज से नेता नहीं है, 2 बार मिनिस्टर बने, 4 बार एमएलए बने। उन हर एक में छोटा से छोटा कार्यकर्ता हूँ मैं, एक पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारे जैसा छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़ा नेता हमारे सबको इक्वलिटी के ऊपर लेके जा रहे हैं। चुप उन लोग अपने अपने मेजॉरिटी हम अगेंस्ट रह के समाज अगेंस्ट है बोलकर बोले तो ये गलत होता। अब हम 4 लोग बैठे, 4-5 लोग किस एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट रहे तो हमारे समाज अपोज रहता क्या? नहीं रहता। ये दिखाने का है हमारे को। आज एक मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ मैं। फर्स्ट, भालकी तालुक में जो कीर्ति रतन सोनाले, वो भी हमारा समाज का एक बंधु है, मगर जो केसेस है उनके ऊपर, एलिगेशंस हमारे साहब के ऊपर उन लोग कर रहे, उसमें कोई भी ताकत नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स है। एक कानूनात्मक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में अच्छे कौन बुरे कौन बोले तो और ऑन रिकॉर्ड बात करता है। हु इज़ अक्यूज्ड, हु इज़ नॉट अक्यूज्ड। 2015 से कीर्ति रतन के ऊपर एफआईआर है, 2015 से अब तक। हमारे को जो माहिती मिला उनके ऊपर एक रउडी शीट भी है, रउडी शीट लिस्ट में है उन लोग। ये सब होने के बाद कुछ लोग होना बोलकर उन्हें अच्छा है उसके ऊपर चुप अन्याय कर रहे। अन्याय करने को क्या है, एक कानूनात्मक, एक बाबा साहब लिखे सो एक कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को इक्वालिटी बोलकर दिए सो है, अच्छा रहना बोलकर। ये बुरे काम कर लेते रहे सो आदमी को तुम अच्छा है बोलो तो कैसा अच्छा होता है। हम रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करना, आज तक उन लोगों के ऊपर जो एलिगेशन है उनका काम कितना है, उन होराट करने वाले हम वी विल रेस्पेक्ट। मैं सभी होराट करने वालों को मैं तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर आपका जो होराट रहता है वो पॉजिटिव रहना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होराट रहना।
वो छोड़ के आप वे चेंज करके होराट करते बोले तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप वे पे जाके आप होराट करते बोले तो कैसा होता? संविधान उसको परमिशन नहीं देता है। इसलिए जो भालकी के बारे में इन लोग गलत गलत बातें सम्मान्य ईश्वर खंडे साहब के खिलाफ में बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। और एक बात बोले तो जो सर्कल इंस्पेक्टर अमरेश्वर के बारे में हमारे साहब हो, एक सर्कल इंस्पेक्टर हमारे बीदर में भी उन्होंने काम करके गए से, मार्केट स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर थे उन्होंने। हमारे समाज के कितने की केसेस को उन्होंने बैठ के सुलझा के सभी लोगों को समझा के उन्होंने सबके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा रिलेशन रह के उन्होंने मेंटेन करके गए। सो एक सर्कल इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन। अरे भाई कितने लोगों के ऊपर तुम लोग फॉल्स एलिगेशन करते रहते हैं? ऐसा फॉल्स एलिगेशन तुम लोग 4 लोगों का फॉल्स एलिगेशन बोले तो समाज तो नहीं है ना उसके ऊपर। आज भालकी में सभी जिम्मेदार दलित नेता बीदर के एसपी साहब के ऑफिस को जाके एक मेमोरेंडम देते हैं। वो मेमोरेंडम में ये रहता है जो एलिगेशन ईश्वर साहब के ऊपर हो रहा है और जो आप लोग अच्छा है बोलकर बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने बता रहे हैं। एक समाज पूरा, एक तालुके के एक समाज एक हमारे नेता के फेवर में ठहर के सबको लेके चलने वाले ईश्वर खंडे साहब के खिलाफ में जो लोग एलिगेशन कर रहे हैं, आप लोगों को दिमाग में इतना रहना, जो लोग आप लोग एलिगेशन कर रहे हैं, ये एलिगेशन सिर्फ आपके तरफ आप छोड़ के कोई भी नहीं कर रहे हैं। क्यों बोले तो आपको दिमाग में क्या है, सिर्फ हमारे पार्टी के अगेंस्ट करने के दिमाग में है। और ये मलचापुर के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जाता जा रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल किसी का घर का नहीं है, ये भारत देश का अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी शक्ति है, ये सबके लिए है। भारत का संविधान एक जाति एक मनुष्य के लिए बने सो नहीं है, ये हर एक नागरिक के लिए बने और हर एक नागरिक के अच्छा होने के लिए हर चीज़ उसके अंदर बने सो है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल जाता में कुछ लोग जो दिमाग नहीं रहे सो लोग, क्या हो रहा उनके गांव में उसके बारे में उनको माहिती नहीं है। उन लोग जाके उस कॉन्स्टिट्यूशनल जाता को स्टॉप करा के कुछ टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो एफआर नहीं हुआ बोलकर उन लोग कुछ बोल रहे थे, उसका भी एफआर कॉपी है हमारे पास ऑलरेडी। ये एफआर 9 फरवरी 9 तारीख को 2024 को हुए सो एफआर कॉपी है ऑलरेडी। उसके ऊपर भी जो एक्यूज्ड है उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रहा है, कानूनात्मक। ये सब हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे वोट लिए ज़्यादा हुआ, अरे भाई कुछ लोग सडन आके कुछ भी करते हैं। आजकल कैसा है, सिर्फ दिमाग में कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ मोदी मोदी बोलकर गुस्से सो है। घर में माँ बाप क्या कर रहे, अपने भाई क्या कर रहे, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे एजुकेशन क्या है, मेरा घर कैसा चल रहा है, उसके बारे में नहीं चल रहा है। ये एक सिंगल एक कास्ट और कम्युनिटी के ऊपर नको चलो। सभी को मैं बोल रहा हूँ भाई लोग, हम आपके पार्टी को खिलाफ नहीं कर रहे, हम इतना आप लोगों को एक भाईचारे के सिरा पे कर रहे हैं। हमारे साथ कोई रहता नहीं रहता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे साथ हम पैदा हुए सो दिन से मरते दम तक हमारे साथ संविधान रहता है। उस संविधान को मर्यादा करो सब लोग, उस संविधान को मानो। जो भी करे उसको, उस दिन जो भी हुआ मलचापुर ग्राम में, हम 100% उसको खंडन करते हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ सो है। उस बात को हम बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं। क्यों बोले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जाता एक देश का अभिमान है, हमारा राज्य का अभिमान है। उस जातों को कुछ लोग होना बोलकर करे, उनके ऊपर एफआईआर हो गए सो है, कानूनात्मक उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट से पुलिस इलाके से उनके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, वो होते रहता है। मगर वो जाता और इस एलिगेशंस को ईश्वर साहब करे बोलकर बोले तो ये गलत है ना, इन लोग बात कर रहे सो। अरे भाई उस दिन भी हम लोग बात करें, हमारे नेता को कोई भी रहने दो, उसके ऊपर 100% अगेंस्ट हम लोग
बात करेंगे और केस करेंगे बोलकर हमारे नेता उस दिन भी बताए। सो हम लोग चुपका चुपी हर जगह जाके ईश्वर साहब के खिलाफ में बात करना है, ईश्वर साहब वैसे है वैसे है, ये कैसा, ये हर चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को फर्स्ट क्या बोले तो शिक्षण संगठने होराटा। हम पहले रिकॉर्ड्स पढ़ना, रिकॉर्ड्स पढ़ के बैठ के डिस्कशन करना, बाद में होराट करना। डायरेक्ट होराट करे तो होता क्या, कुछ नहीं होने का बात है। हमारे कुछ लोग, बहुत लोग अच्छे हैं, 99% समाज में, दलित समाज में सब लोग अच्छे हैं, सब लोग सोचते हैं। कुछ लोग होना बोलकर चुपका चुपी उसके ऊपर इसके ऊपर एलिगेशन करे तो नहीं होने का बात है। चुप हमारे सरकार में, आज कांग्रेस सरकार में बहुत सारे गरीब लोगों के लिए अच्छे योजना है, उसके बारे में बात करो। कितने लोगों के घर घर तक हर फैसिलिटी पहुंच रहा, उसके बारे में बात करने का छोड़ के चुप एलिगेशंस के बारे में एलिगेशन करे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। चुप हवा के अंदर हाथ फैलाए तो कुछ नहीं मिलने का है। और एक इलेक्शन बाइकआउट करने का बारे में कुछ लोग बता रहे थे, इलेक्शन बाइकआउट करते बोलकर। मेरे हिसाब से कुछ लोग असेंबली इलेक्शन भी लड़े सो हैं, उसके अंदर जो असेंबली इलेक्शन में लड़े सो लोग हो, उनको पब्लिक कितना प्यार करा बोलकर वो इलेक्शन बूथ ओपन करे तो रिजल्ट के दिन ही उनको मालूम है। वो रिजल्ट के दिन उनको कितने वोट मिले, उन कितने वोट से उन लोगों को पब्लिक सपोर्ट करे बोलकर उनके वोट बैंक निकाले तो उसका असेंबली इलेक्शन में उनको मालूम होता है। हम पब्लिक इलेक्शन को हम बाइकआउट करते बोले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, बाबा साहब हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए, सभी देशवासी को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा, ये पूरा एंटायर कंट्री में दूसरे कंट्री वाले बाबा साहब इतने समाज को लेके चलने का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बोलकर रखे सो है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हम इलेक्शन बाइकआउट करते बोल रहे, ये सरासर बेवकूफ़ी है बोलता हूँ मैं इस बात को। और इस बात को मैं 100% जो इलेक्शन को बाइकआउट करने के बारे में कोई भी बात कर रहे, उस आदमी को हम 100% खंडन करता हूँ। हमारे नेता हमेशा एक दलित समाज के बारे में बात करना गलत होता है। हमारे समाज के नेता से पकड़ के हमारे नेता सभी समाज को लेके आराम से चलने वाले नेता है। वो जात ये जात बोलकर वो दिमाग में नहीं है। वैसा रहे तो भालकी के पूरे लोग अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते थे इस आदमी के बारे में अन्याय हो बोलकर। पूरा लोग भालकी के तमाम सीनियर्स लीडर्स, दलित समाज के छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग ये फॉल्स एलिगेशन हो रहा है बोलकर एसपी साहब को ऑलरेडी जाके मेमोरेंडम दिए सो है। और एक बात, ये बार बार उन लोग ये कांग्रेस सरकार के बारे में गलत बात कर रहे हैं। दूसरे पार्टी वाले दूसरे पार्टी के बारे में, उन लोगों का पार्टी तो कहाँ भी नहीं चल रहा है और अच्छा पार्टी चलने के कहाँ चल रहा है, उनके बारे में गलत बात करना है, ये सरासर झूठ है। इस झूठ को हम 100% खंडन करते हैं। और अगले समय पे भी हमारे समाज के पूरा तमाम नेता ईश्वर साहब के साथ है। हम हमारे चाहते लीडर है, उन्होंने समाज को कहाँ भी उनकी तरफ से कहाँ भी आज तक अन्याय नहीं हुआ है। समाज को लेके चलने वाले लीडर है। कितने की डेवलपमेंट हुआ है, गांव जाके देखे तो आप लोगों को मालूम होता है। ये झूठे उनके ऊपर एलिगेशन करना छोड़ दीजिए। आप भी हमारे समाज के लीडर्स हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, मगर एक हमारे लीडर्स के बारे में आप लोग बार बार ये बात कर रहे बोलो तो हम लोग भी चुप बैठने वाले में से नहीं है। हम आपको हमेशा, आप कितने बार प्रेस मीट करें तो आपको हम खंडन करने वाले हैं। क्यों बोले तो ये मीडिया दर से ये जरिए से आप लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आप लोग जो डिसीजन लेके कर रहे हैं प्रेस मीट वो गलत है बोलकर बोल रहे हैं। अब आप एक बार प्रेस मीट करना, हम एक प्रेस मीट करना, इससे भी अच्छा है जो हकीकत है उसके बारे में जानिए। हकीकत है ना जो है, फॉल्स आदमी को फॉल्स आदमी बोलिए, झूठा आदमी को झूठा आदमी बोलिए। एक अच्छा आदमी को झूठा बोल रहे बोले तो बोलिए, मगर एक झूठा आदमी को, एक सही नहीं रहे सो आदमी को आप अच्छा आदमी है, उस हमारे मिनिस्टर के ईश्वर साहब के खिलाफ में आप बात कर रहे बोलो तो ये गलत होता। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट आप लोगों को हम बोलते हैं, हमारे समाज के सभी जनता को, इन लोग जो भड़का रहे हैं समाज को, ये भड़कावे बातें को आप छोड़ के सच्चाई के साथ चलिए।
ये कांग्रेस पार्टी में एक दलित समाज में आज हमारे सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा पोस्ट बोले तो अध्यक्ष एआईसीसी उस स्थान दिए सो है हमारी पार्टी। चुपका चुपी हर जगह जाके चुप दूसरे की सर का एलिगेशन करके मतलब नहीं है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारे भाई लोग जो प्रेस मीट कर रहे हैं, आप लोगों को हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं, जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप लोग, ये फॉल्स एलिगेशन कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। हमारे नेता दलित समाज के साथ आज भी है और कल भी रहेंगे। थैंक यू। मैं विनोद कुमार अप्पे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हूँ बीदर का।